दोस्तों, तेल संकट और महंगाई से घिरे मोदी शाह के लिए अब कॉकरोच पार्टी एक बड़ी आफत बनती जा रही है। कॉकरोच पार्टी का असर इस कदर है, इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस से लेकर बाकी पार्टी के युवा अब सड़कों पर है और हर कोई मोदी के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी कर रहा है। और हर युवा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से ना हो, एक ही मांग है, वन पॉइंट प्रोग्राम है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और अंदर की खबर यह आ रही है कि अगर ये जेन जी का आंदोलन, यानी 16-17 साल से लेकर 29-30 साल के बच्चे युवा अगर ये आंदोलन तेज करते हैं, हर तरफ सड़कों पर दिखते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही पड़ेगा। उनकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास फिर और कोई विकल्प नहीं है। उधर राहुल गांधी ने अपना फोकस एकदम से बदला है। नीट पेपर जो लीक हुए हैं या फिर सीबीएसई के जो इम्तिहान हुए उसमें जो घपला सामने आया है, लाखों लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में पड़ा है, इसको एक मुद्दा बना दिया है। और राहुल गांधी का मुद्दा बनते ही कांग्रेस के तमाम संगठन के युवा कार्यकर्ता, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, सब के सब रातों रात सड़कों पर आ गए। अब कांग्रेस ही नहीं, बाकी पार्टियां भी जो है आंदोलन कर रही हैं। उड़ीसा में आंदोलन देखा गया है, उत्तराखंड में, हिमाचल में और भी कई प्रदेशों में बच्चे युवा चौराहों पर, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उधर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जो एक्स पर यानी ट्विटर पर जो अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया है सरकार की सिफारिश पर, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर। उसको लेकर जो इस पार्टी के स्थापक हैं, फाउंडर मेंबर हैं अभिजीत दीप के, ये दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन सीजेपी के एक दूसरे अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से आज बेरोजगारी के साथ एक नया मुद्दा जोड़ दिया गया है, वो महंगाई का मुद्दा। यानी कहीं ना कहीं महंगाई, पेपर लीक के अलावा अब युवा महंगाई की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक दूसरे अकाउंट से, जिसके भी कई फॉलोअर्स हैं, एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। सिर्फ एक ही चीज मोल जा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी है कि कॉकरोच जनता पार्टी पे किसी मंत्री को रिएक्ट नहीं करना। इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पार्टी जो है अपने प्रवक्ताओं को बोलने दे रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं किराए के जिनको लिया गया है, नामी गिरामी चीज़ें, उनसे भी कहा गया है कि आप कॉकरोच पार्टी को हिट करिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कुमार विश्वास का हो रहा है, जो एक तरह से बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सुनिए, विश्वास साहब को भी सुनिए। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं, और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं, और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ। उधर सबसे चौंकाने वाला जो स्टैंड दिखा दोस्तों आज, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का दिखा। चीफ जस्टिस साहब, जिनकी वजह से कॉकरोच पार्टी की स्थापना हो गई, आज एक मामले की सुनवाई में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कोई सीबीआई जांच में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और ये एक इमोशनल इशू, इसको मत बनाइए। ये एक तरह का एक्सप्रेशन था यूथ का जो परेशान है, बेहाल है, इसको बहुत तरजीह मत दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि जिस तरह से जेनजी एक सैलाब इसका सामने दिख रहा है, प्रोटेस्ट करता हुआ, विरोध करता हुआ, हालांकि फोकस सरकार के खिलाफ है, लेकिन उसको लगता है कि कहीं न्यायपालिका भी इसके चपेट में ना जाए। तो चीफ जस्टिस, जिन्होंने सबसे पहले कॉकरोच बोला था, आज वो कॉकरोच पर नरम पड़ गए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी या जेनजी यानी जो 17-18 बरस से लेकर 29-30 बरस के जो बच्चे हैं, ये क्यों आक्रोशित हैं, गुस्सा क्यों है, और आप कह सकते हैं पूरे देश भर में हर जगह इनका गुस्सा दिख रहा है। उससे मोदी और शाह
इतना घबराए क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं, और लगातार मीटिंग पर मीटिंग क्यों हो रही है दिल्ली में? क्यों मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी भी राय ली जा रही है, कुछ और ब्यूरोक्रेट्स की भी राय ली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने आज अभिषेक कुमार से कहा, यंग जर्नलिस्ट हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्योंकि वॉच कर रहे थे, कारण क्या है, इतनी घबराहट क्यों गुजरात लॉबी में, मिस्टर मोदी में, मिस्टर शाह में? सबसे पहला सवाल अभिषेक ये है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मुझे सूचना इस तरह की मिल रही है कि पिछले 24 घंटे से 48 घंटे से मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। अजीत डोभाल भी मीटिंग में बैठ रहे हैं, अमित शाह भी मीटिंग में बैठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी मीटिंग में बैठ रहे हैं, कई नौकरशाह मीटिंग में बैठ रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय के भी अफसरों को बुलाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को भी इंस्ट्रक्शन दी। सरकार इस वक्त क्या सोच रही है, उसका डर क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी से डर है, युवाओं से डर है, जेनजी से डर है, राहुल गांधी से डर है? इस वक्त सरकार के भीतर क्या पक रहा है? दीपक जी, आपकी सूचना बिल्कुल सही है। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इन बैठकों के पीछे सरकार की बेचैनी है, चिंता है कि जो रीजनल लेवल पे खुदरा प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, छिटपुट लेवल पे, चाहे आप लद्दाख की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, या कुछ छोटे छोटे जगहों की बात करें, जहां अपने अपने मुद्दों को लेकर नौजवान सड़क पर आ रहे हैं, और वो मुद्दे कहीं पेपर लीक के भी हो सकते हैं, कहीं यहां तक कि किसान आंदोलन में भी भागीदारी है, पर्यावरण के आंदोलन में नौजवानों की भागीदारी है। उड़ीसा में मैं देख रहा था कि भी बीजू हो रहा है, जनता दल जी वहां पर महंगाई को लेकर है, युवा कर रहे हैं। जी, वही कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, पर्यावरण हो, नौजवानों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा तक, अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जेनजी की भागीदारी दिख रही है। और जेनजी की इस भागीदारी के दौर में सरकार को दिख रहा है कि बोस्टन में बैठा हुआ एक नौजवान सोशल मीडिया पर कोई प्रयोग करता है जिसे कोई जानता पहचानता तक नहीं है। उस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रयोग को 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय का समर्थन मिल जाता है इंस्टाग्राम पर जी। तो ये सरकार की बेचैनी है कि कहीं ना कहीं ये बड़े आंदोलन का रूप ना ले ले, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा ना हो जाए। इसको लेकर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगा, जैसे पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई में जहां पर तमाम हमारे युवा छात्र जो हैं वो इम्तिहान देते हैं, वहां पर गड़बड़ी है, और भी कई गड़बड़ियां हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, राहुल गांधी से लेकर कई विपक्षी पार्टी, और यही इशारा हमको कॉकरोच पार्टी से भी मिल रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाओ। क्या आपको लग रहा है कि जो रिशफल होने जा रहा है, आज नहीं कल नहीं परसों, क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, ये जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिरा सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिराएंगे या नहीं गिराएंगे, इस पर पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जब सत्ता विरोधी रुझान शुरू होता है, कभी भी किसी भी दौर में आप देखे होंगे, इसी तरह से शुरू होता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ या 2 मंत्री के खिलाफ। यूपीए के दौर में ए राजा और सुरेश कलमाडी से शुरू हुआ, आज ये धर्मेंद्र प्रधान को मुद्दा बनाकर शुरू हो रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला करके यदि इस मुद्दे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होती है तो मुद्दा न्यूट्रलाइज हो या ना हो, इसके विभाग बदल दे उनका, दोनों पक्ष इसके संभव है। या तो ये आंदोलन और तेज हो जाए, ये इसे अपनी पहली जीत के तौर पर देखें जैसे यूपीए के टाइम में हुआ, या फिर यह मुद्दा दब जाए और धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखते हैं तो फिर इस आंदोलन का बढ़ना तो एक ही रास्ता है कि वो तय है, क्योंकि नौजवान संगठित होंगे धीरे धीरे, जो अलग अलग जगह पे है। सोशल मीडिया के जमाने में संगठित करने में बहुत मुश्किल नहीं आनी है। जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं कि जैसे नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स हो रही हैं अमित शाह के साथ। भाई अमित शाह गृह मंत्रालय है, पूरा आंतरिक सुरक्षा, देश के हालात सब उन्हीं के अंडर में है। अजीत डोभाल वो भी बैठ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसियों के भी लोग बैठ रहे हैं। तो इनका फोकस क्या है, मोदी सरकार का फोकस क्या है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म कर देना, या फिर ये चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरह कोई दूसरा मूवमेंट जेन जी का खड़ा ना हो जाए, जहां 17 साल से लेकर 28-29 साल के बच्चे युवा सड़कों पर आ जाए? इनकी इस वक्त इनका फोकस क्या है? क्या इनका फोकस कॉकरोच पार्टी है, या इनका फोकस यूथ है, बेरोजगार है, जेनजी है? दीपक जी देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी या इसका जो प्रयोग सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, ये कोई हार्दिक पटेल का प्रयोग नहीं है।
ये प्रयोग मुद्दा आधारित प्रयोग है और ये प्रयोग अभी सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। और सरकार के लिए कॉकरोच जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। सवाल यह है कि जब अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के एक तरह से फाउंडर बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पार्टी के, जिन्हें कोई जानता पहचानता तक नहीं है, उनके पीछे लोग खड़े हो जा रहे हैं, फिर ये जनता तो गुस्से में किसी के पीछे खड़ी हो जाएगी। मतलब ये चेन ऑफ इवेंट्स पर इनका ध्यान है कि इसके बाद की परिस्थितियों में कहीं राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल ना खड़ा हो जाए। ये दिक्कत इनके सामने है कि भाई ये मुद्दा धीरे धीरे जो सरकार के खिलाफ जो बैलून में जो हवा भर रही है वो कहीं बुरी तरह से ब्रस्ट ना करे, इसको लेकर के चिंतित है। ये अभिजीत आप कह रहे हैं कि जनता पार्टी को लेकर चिंतित नहीं है। अभिषेक, तो आपका कहने का ये मतलब है कि इशू कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, इशू ये है कि कहीं कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ये जो आक्रोश दिखाई दे रहा है पूरे देश में, ये कहीं संगठित ना हो जाए, इसको कोई नेता ना मिल जाए, कोई अरविंद केजरीवाल टाइप का आदमी फिर से ना आ जाए और आम आदमी पार्टी की तरह कोई ऐसी युवा पार्टी या जेंजी पार्टी ना बना दी जाए, या जो नेपाल में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त काफी युवा है, उस जैसा कोई आदमी लीड ना करे। ये डर है सरकार का? बिल्कुल, सरकार का असली डर तो यही है कि एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ जनता चली ना जाए, जनता अपने से विकल्प ढूंढने की स्थिति में ना चली जाए। ये सरकार की असली चिंता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, और इस देश की जो आर्थिक स्थिति है उससे हम और आप सभी परिचित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो कि इस देश को आखिर ट्रंप ने डेड इकोनॉमी क्यों कहा था, जिसमें कोई फिलहाल सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही। और जब सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही तो 140 करोड़ से ऊपर का देश है सर हमारा, और इसके अंदर जो आपकी नौजवान पीढ़ी है वो 50 करोड़ से ऊपर जाती है उसकी जनसंख्या। उस 50 करोड़ की आबादी के सामने, मतलब 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के नौजवान के सामने, उस 50 करोड़ की आबादी के सामने अगर निराशा की स्थिति है तो बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ता भी 2 मिनट में अपना नेता, अपना मुद्दा ढूंढ लेती है और किसी के साथ खड़ी हो जाती है। ये असल डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।